ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य विधानसभा में डिप्टी स्पीकर की परंपरा ज्यादा पुरानी नहीं है। राज्य की दूसरी निर्वाचित विधानसभा में भाजपा सत्ता में थी और उसी ने इस परंपरा की शुरुआत की थी, लेकिन इस बार स्पीकर पद से हाथ धोने के बाद डिप्टी स्पीकर पद पर भाजपा का कब्जा जमाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा में डिप्टी स्पीकर की परंपरा ज्यादा पुरानी नहीं है। राज्य की पहली अंतरिम और इसके बाद पहली निर्वाचित विधानसभा में किसी को इस पद की जिम्मेदारी से नहीं नवाजा गया था। राज्य की दूसरी निर्वाचित विधानसभा में भाजपा सत्ता में थी और उसी ने 70 सदस्यीय विधानसभा में पहली बार डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति कर राज्य में इस परंपरा की शुरुआत की थी। दिलचस्प बात यह रही कि भाजपा ने तब परंपरा के मुताबिक ये पद विपक्ष के किसी विधायक को न देकर अपनी ही पार्टी की एक महिला विधायक को डिप्टी स्पीकर पद पर बैठाया था। जी हां, पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र की विधायक श्रीमती विजया बर्थवाल राज्य की पहली डिप्टी स्पीकर बनी। वहीं इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार इस बात की संभावना कम ही थी कि कांग्रेस विपक्ष में बैठी भाजपा को डिप्टी स्पीकर का पद देगी, लेकिन स्पीकर के चुनाव में भाजपा ने कम संख्या बल के बावजूद जिस तरह सर्वसम्मत स्पीकर चुनने की परंपरा के उलट अपना प्रत्याशी मैदान में उतारकर मतदान कराया, उससे तो इस बात पर मोहर ही लग गई। हालांकि भाजपा विधानसभा की गणित के अनुरूप अपने प्रत्याशी को जिता तो नहीं पाई, लेकिन इतना जरूर रहा कि इस बहाने पार्टी अपने विधायकों को एकजुट करने में पूरी तरह कामयाब रही। बहरहाल फिलहाल भाजपा ने कम संख्या बल के बावजूद स्पीकर पद पर प्रत्याशी उतारकर ये लगभग तय कर दिया कि विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद भी उसके हिस्से नहीं आएगा। वही माना जा रहा है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल में जगह पाने से वंचित रहे किसी वरिष्ठ विधायक को इस पद पर एडजस्ट कर सकती है। अब देखना है भाजपा क्या करती है, क्योंकि स्पीकर चुनाव में तो भाजपा की रणनीति पूरी तरह धराशायी हो गई। उसको देखकर तो लगता नहीं कि भाजपा डिप्टी स्पीकर चुनाव में भी प्रत्याशी उतारने का फैसला करेगी, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ जो सोचा नहीं जाता वही होता है। सौभाग्य मिथिला के लिए चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट।